वैसे तो आईयूआई के एक साइकिल में कंसीव करने के चांसेस मैक्सिमम 15 to 20% होते हैं, पर आज हम डिस्कस करेंगे कि आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं ताकि आईयूआई में कंसीव करने के चांसेस आपके मैक्सिमाइज हो। Hello everybody, hi, I am Dr. Gunjan. I'm a gynecologist and fertility specialist working in the area of Noida and Ghaziabad. और आईयूआई में आपके कंसीव करने के चांसेस को मैक्सिमाइज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स। नंबर 1, आप ये ध्यान रखें कि जो फॉलिकुलर स्कैन आप करा रहे हैं वो ट्रांसवेजाइनल रूट से हो, क्योंकि ट्रांसवेजाइनल स्कैन में आपके फॉलिकल की साइज एग्जैक्टली मेजर हो पाती है। जब हम ये ट्रांस अब्डोमिनल स्कैन से करते हैं तो वो मेजरमेंट उतनी अच्छी नहीं होती। नंबर 2, आप ये ध्यान रखें कि जिस क्लिनिक में आप आईयूआई करा रहे हैं आपका सीमेन सैंपल वहीं पे तैयार हो रहा हो, वहीं पे प्रोसेस हो रहा हो, क्योंकि अगर ये सैंपल बाहर प्रोसेस हो रहा है और वहाँ से ये प्रोसेस सीमेन सैंपल आपके क्लिनिक में लाया जा रहा है तो इसमें स्पर्म की क्वालिटी, सीमेन की क्वालिटी कम होने की, खराब होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से कि आपके आईयूआई में कंसीव करने के चांसेस कम हो सकते हैं। नंबर 3, आप ये ध्यान रखें कि अपना ट्रिगर का इंजेक्शन सही टाइम पे लें और आईयूआई के लिए सही टाइम पर अपने क्लिनिक पर पहुंचे। यूजुअली ट्रिगर के इंजेक्शन के 36 to 40 आवर्स बाद आपको आईयूआई के लिए क्लिनिक में बुलाया जाता है, तो सही टाइम पर अपने क्लिनिक पर पहुंचे, क्योंकि एग के रप्चर होने के बाद 4 to 6 आवर्स में अगर आईयूआई करते हैं तो उसमें आपके कंसीव करने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। नेक्स्ट, जब आप आईयूआई के लिए ट्राई कर रहे हो तो साथ में नेचुरली भी ट्राई करना है आपको। जब आपका एग एक बार 15 to 16 मिलीमीटर का हो जाता है तो उसके बाद से आप नेचुरली ट्राई करना शुरू कर दो। जिस दिन आपको ट्रिगर का इंजेक्शन लगता है उस दिन भी आपको नेचुरली ट्राई करना है, उसके बाद एक दिन का गैप रखना है, और जिस दिन आईयूआई हो रहा है आईयूआई के बाद भी आपको नेचुरली ट्राई करना है। और अगर आप ट्राई नहीं कर पा रहे हो खुद से तो उस केस में आपको डबल आईयूआई के लिए ऑप्ट करना चाहिए, जिसमें कि एक आईयूआई हम ट्रिगर के इंजेक्शन के अगले दिन करते हैं और एक आईयूआई फिर आपके ओवुलेशन होने के बाद करते हैं, जब आपका एग रप्चर हो जाता है उसके बाद करते हैं। नेक्स्ट, अगर आपका सीमेन सैंपल बहुत वेरिएबल रहता है, जैसे कभी काउंट आपका बहुत कम हो जाता है, कभी ठीक रहता है, तो ऐसे केसेस में हमेशा बेटर है कि आप 2-3 सैंपल सीमेन के फ्रीज करा लीजिए और फिर जिस दिन आईयूआई है उस दिन आप अपना फ्रेश सीमेन सैंपल दें, और अगर वो बहुत अच्छा नहीं है तो जो फ्रोजन सीमेन सैंपल है उसको भी हम साथ में यूज कर सकते हैं। अब अगर आपने पहले से फ्रीजिंग नहीं कराई तो क्या कर सकते हैं, तो ऐसे केस में अगर आईयूआई के दिन आपका सीमेन सैंपल बहुत अच्छा नहीं आ रहा है तो हम सीमेन पूलिंग के लिए जा सकते हैं, यानी आप एक और सीमेन सैंपल दे सकते हैं और दोनों सीमेन सैंपल को मिलाकर एक फाइनल सीमेन बनाया जाता है, जिससे हम आईयूआई करते हैं और आपके कंसीव करने के चांसेस बेटर होते हैं। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बी पॉजिटिव। अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। थैंक यू।